Did you ever felt कि यार ये मैंने क्या कर लिया, क्यों कर लिया? Even when you fail, which I did quite a few times, Yeah. you still have that will to go back on stage again and again. एक शो मंडी हाउस जैसे एरिया में, दिल्ली पता है, तो वहाँ पे जो थिएटर वाला एरिया, तो वहाँ अगर आपने थिएटर बुक करा है, आपको लाइसेंस लेना है, फिर टिकट्स का टैक्स होता था वो एडवांस में जमा कराना है, तो 3 दिन के आपको सरकारी धक्के खाने पड़ते थे एक शो करने के। 2 लोगों से स्टार्ट किया था वो बिजनेस, मतलब 25-30 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से, एंड इट ग्रू वेरी फास्ट। तो उसके बाद उसको बंद करना इज नॉट इजी। मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल है, मुझे कोई सोशल चेंज नहीं लाना। मैं जाना है, मैं 1.5 घंटा 1.25 घंटा हंसाना है, जितना वो कभी लाइफ में ना हंसे। मुझे तुम्हारी कंट्री का पता नहीं कि क्या होगा आगे, पर देखो 4 साल रौनक तो रखा के रखेगा ये आदमी। अब संडे को पंजाबी है, मैं दिल्ली गया हूँ, सारा दिन मैंने घर पे पंजाबी में बात करी, सो दैट वो फ्लो आ जाए लैंग्वेज में शांत। डाइंग इज वन मोमेंट, पर जब किसी के साथ रहना पड़ता है, दैट इज योर रियल टेस्ट। कोविड टाइम ने काफी आंखें खोली, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम यू वुड गेट दोज मैसेजेस कि यू लॉक्ड अप इन अ रूम, बट वी केप्ट ऑन वाचिंग योर वीडियोस एंड इट केप्ट अस हैप्पी। बहुत बार मैं सुनता हूँ कि हमें मौका नहीं मिल रहा, स्टेज नहीं मिल रहा है, स्टेज बनाना पड़ता है शुरू में। Welcome back to Social Untold. Today's episode is special, not just because today's guest is a comedy icon, but वो मेरे personal favorite भी हैं. He was the first stand-up comedian जिनको मैंने live देखा था. I've seen all his Netflix specials, all the work he's done on YouTube. So yeah, it's a very special one for me. And I'm also watching him live tomorrow. Like we say, some artists never get old. So from laughing from the first row and now today sitting across with him in this podcast, it's a full circle moment for me. Please welcome the master of relatable humor, Amit Tandon. Hi Amit, how are you? I'm good, how are you? I'm good. I'm so excited to have you on our show. Thank you. Okay, I'll start with something very not so normal for a podcast. Tell me, did you ever felt ke I think this is not for me, or because this was like a career change, right? तो कभी ऐसा लगा कि शुरू करने के बाद कि यार ये मैंने क्या कर लिया, क्यों कर लिया? नहीं, शुरू करने के बाद नहीं कभी लगा। नहीं लगा ना। पहले मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये करूँगा, बट एक बार शुरू कर दिया तो बिकॉज जो स्टेज पे जब वो लाफ्टर आता है ना, तो वो इट्स लाइक अ ड्रग। सो इवन व्हेन यू फेल, व्हिच आई डिड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, यू स्टिल हैव दैट विल टू गो बैक ऑन स्टेज अगेन एंड अगेन। तो मुझे शुरू करने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। ये है कि मैंने जब किया था तो साथ में इसको शुरू में एज अ प्रोफेशन नहीं लिया था, एज अ हॉबी किया था। दिस इज समथिंग दैट आई लव डूइंग, but I was running my own company along with that. So वो प्रेशर भी नहीं था कि आज पैसे नहीं बने इससे तो क्या होगा वाला नहीं था पहले कुछ साल। तो शायद इसलिए भी नहीं लगा। बट स्टेज पे चाहे बहुत बार फेल हुए, बहुत बार जल्दी उतरना पड़ा, बट कभी ये नहीं लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। ओके गुड। क्योंकि वो मुझे लगता है फीलिंग बहुत बुरी होती है, नहीं? अगर आपके पास और कुछ ना हो, दिस इज योर सोल वर्क, और फिर अच्छा नहीं चल रहा हो। हाँ, I've seen that happening with people. But yeah. Okay, ये बताएं कि कॉमेडी इतना चल रहा है आजकल, और स्पेशली इंडिया में तो मुझे लगता है कॉमेडियंस जो है ना वो बाल्टी भर भर के आ रहे हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज टू बिकम दिस ब्रांड अमित टंडन? वो वाला एक नहीं कि हाँ नॉट जस्ट अनदर कॉमेडियन गाय, वो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सी, कॉमेडी में कहते हैं कि फाइंडिंग योर ओन वॉइस। ओके, when people can recognize you from your jokes, when those jokes are very unique to you, then it's said that you found your own voice. तो ऐसा नहीं है कि कोई conscious effort मारा या कुछ ऐसा किया। After first 1 or 2 years, I always tried to do jokes that came from inside, that were very true to me. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, ये जो बात कर रहा है ये तो हमारी भी बात है। लॉट ऑफ पीपल रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग। तो उस कारण से मुझे लगता है कि आप
अपना यूनिकनेस बना के रख सकते हो। और सेकंड क्या है कि यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग। आप अगर आज वही कर रहे हो जो आप 10 साल पहले कर रहे थे तो नहीं चलेगा। वो जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, वो हर आर्टिस्ट के लिए भी ट्रू है कि इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू वर डूइंग 10 years ago, then you would not stay relevant. You have to keep on digging and bringing in new stories. जो उसमें मेहनत लगती है वो कॉन्शियसली किया, बट अदरवाइज मैंने ये नहीं किया कि मुझे इनसे अलग दिखना है या इस मार्केट में जाना है या ये करना है वो करना है। आई जस्ट ब्रॉट स्टोरीज फ्रॉम माई ओन लाइफ एंड आई थिंक वो अपने आप में यूनिकनेस आ ही जाती है जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उस केस में कोई और कॉपी भी नहीं कर सकता आपके jokes. Yeah, true. And I think your work is literally your USP. और वो it would be very मतलब कॉमन है वो, लेकिन जब सुनने वाला होता है ना उसको लगता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने आपका पहला शो लाइव देखा था मैं हंस के पागल हो गई थी। I was like I went with a friend, I was like listen, ये देखो ये हमारे साथ भी यही होता है घर पे। ये बहुत रिलेटेबल है, तो बहुत मजा आया था। And I think people love that what you do. That's amazing. कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा जोक जो आपको लगा हो कि ये मेरा ब्रेक थ्रू था? ब्रेक थ्रू तब आया जब मतलब YouTube पे वीडियोस डालने शुरू करे। फर्स्ट 2 वीडियोस डिड ओके, उसके बाद तीसरा वीडियो आई थिंक जो एकदम से फटा था और बहुत मतलब हमने भी नहीं सोचा था कि इतना चलेगा, वो जब एक वीडियो था जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि बाप दिल के अच्छे होते हैं बट वो मम्मी कहती है टॉमी हुश 2016 में निकाला था, अभी तक लोग कई बार रेफर करते रहते हैं उसको। सो दैट वाज द ब्रेक थ्रू वीडियो। या दैट वाज रियली नाइस। लाइक आई लव ऑल योर वीडियोस। तो अगर मैं थोड़ा सा ऐसा लगे आज कि ज़्यादा बायस हो रही हूँ तो दैट्स फाइन, चलेगा आज। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट द हार्डशिप्स। जब आप अपना करियर, ऑब्वियसली यू सेड कि आप काम साथ में कर रहे थे, राइट? बट ऐसी कौन सी डिफिकल्ट टाइम था या ऐसी कौन सी मुश्किल थी दैट यू फेल्ट व्हेन यू वर बिल्डिंग योर कॉमेडी करियर अलोंग विद इट? तो एक तो ये था कि दोनों को इकट्ठे चलाना, बिकॉज आई वाज रनिंग माय ओन बिजनेस, मैनेजिंग बोथ। हाँ। तो वहाँ भी हमारे 40-45 एम्प्लॉयज होते थे, तो एक आप दिन में वो हैंडल कर रहे हैं और शाम को शोज कर रहे हैं, और शोज से तब उतने पैसे वैसे नहीं आते थे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता था कई बार। क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं मुंबई में कॉमेडी स्टोर होता था जो लंदन में है, उन्हीं का फ्रेंचाइज था, तो वहाँ पे मुझे शाम को शो करना था। तो मुझे पता था कि मुंबई जा रहा हूँ तो दिन में मीटिंग्स रख लेता हूँ। तो मैंने पूरे दिन में मुंबई में, मुझे आइडिया नहीं था कितना बड़ा है मुंबई, अलग अलग एरियाज में मीटिंग रख ली। तो सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक मैं मीटिंग्स करता रहा, और 8-8:30 बजे के शो में मेरा आधे घंटे का स्लॉट था। एंड आई वेंट देयर एंड अभी 1 घंटा पड़ा हुआ था, मैं 7 बजे वहाँ पहुँच गया, 8-8:30 बजे शो शुरू होना था। तो मेरी टांगें दर्द कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ना जस्ट वो जो फुट मसाज करते हैं ना, तो मैं उसी मॉल में नीचे वाले फ्लोर पे था, मैंने कहा मैं फुट मसाज करवाने जा रहा हूँ और आके फिर मैं चला जाऊँगा शो के लिए। तो मैंने उसको बताया जो मैनेज कर रहा था, एंड मैं नीचे गया और वो फुट मसाज करवाते करवाते मैं सो गया, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था कि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके आया हूँ, सारा दिन धूप में चल रहे हैं। तो Did you miss it? नहीं, I did not miss it. Fortunately, I did not, क्योंकि वो फुट मसाज भी पौने घंटे की होती है। हाँ, ये भी है। तो मेरे को 8:20 के आसपास उन्होंने उठाया कि भाई चलो। हाँ, आपका हो गया पौना घंटा। तो मैंने फोन देखा तो 6-7 मिस्ड कॉल आए हुए थे, तो मैं फटाफट भागा और अटेंड करा। तो उस तरीके के हार्डशिप ज़्यादा रहते थे। मॉनेटरी नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि वो प्रेशर नहीं था, बट ये वाला हार्डशिप हो गया। बाकी हो गया कि आप कई बार हम शुरू में खुद शोज बुक करके करवाते थे। तो जैसे ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। तो उस टाइम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इतनी होती थी कि एक शो हमें अगर मंडी हाउस जैसे एरिया में, आई डोंट नो आपको मुंबई दिल्ली पता है, तो वहाँ पे जो थिएटर वाला एरिया, तो वहाँ अगर आपने थिएटर बुक करा है तो आपको लाइसेंस लेना है, फिर टिकट्स का वो कुछ टैक्स होता था वो एडवांस में जमा कराना है। तो 3 दिन के आपको सरकारी धक्के खाने पड़ते थे एक शो करने के। तो वो हार्डशिप्स रही हैं। टिकट बेचने में हार्डशिप होती थी पहले बहुत ज़्यादा, तो वो रही हैं ज़्यादा। एंड अर्ली ईयर्स में क्या फैमिली ने
क्योंकि यू स्टार्टेड दिस एज अ हॉबी राइट, क्या उन्होंने इसको एज अ करियर लाइक कैसा उन्होंने लिया, वर दे पॉजिटिव अबाउट इट, या उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, उनको ज्यादा देखो फैमिली को वही चक्कर होता है कि ये ना हो कि हम बेरोजगार हो जाएं, हाँ ठीक है, घर में काम आना बंद हो जाए, घर में पैसे आने बंद हो जाए, हाँ. उनका मेजर कंसर्न वही था। तो जब तक मैं एज अ हॉबी कर रहा था तो दे वर लाइक कि ठीक है करता है साइड पे करे, ठीक है, जब तक बिजनेस ढंग से चल रहा है, विच आई इंश्योर्ड कि चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कॉमेडी से पैसे आने शुरू हो गए और अभी बिजनेस भी चल रहा था, सो देन दे गॉट हैप्पियर कि चलो अब दो जगह से पैसे आ रहे जो एक लेजिट है कि हाँ ठीक है ना, तो पैसों को कौन मना करेगा। हाँ 2017 में थोड़ा घर पे वाइफ ने नहीं बोला था, माय वाइफ हैज बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, इनफैक्ट शी हैड टू हैंडल यू नो फॉर अ लॉन्ग टाइम एट होम अकेले बहुत सारी चीज़ें, बट पेरेंट्स को ये हुआ था जब मैंने कहा कि अब बिजनेस बंद करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं फुल टाइम कॉमेडी करना चाहता हूँ, क्योंकि यूएस टूर हो गया, यूके टूर हो गया, ऑस्ट्रेलिया करा 2017 में पहली बार, तो मुझे था कि अब तो सेट हो गए, अब तो तब थोड़ा रेजिस्टेंस था घर पे कि भाई चलता चलाता बिजनेस आप कैसे बंद कर रहे हो, क्योंकि तब भी हमारे 30-35 एम्प्लॉइज थे और उनको था कि नहीं किसी को बेच दो, हम मैनेज कर लेंगे एंड ऑल दैट, बट आई न्यू कि नाउ द टाइम हैज कम। इट वाज पेनफुल क्योंकि अपना बिजनेस था, खुद स्टार्ट किया था, तो वो भी अपने बच्चे की तरह होता है, सो दैट वाज द ओनली रेजिस्टेंस दैट वी गॉट, वेयर फैमिली वाज लाइक कि ये मत करो, बट फाइनली अब करना है तो करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है बड़ा वो चाहिए इंसान को जिगरा के, हाँ अच्छा खासा सेट बिजनेस अब उसको छोड़ रहे हैं। हाँ इट्स नॉट इजी, मतलब क्योंकि एक तो होता है कि किसी और का बिजनेस तुमने ज्वाइन करा, कोई नौकरी ज्वाइन करी, ये हमने बिल्कुल 2 लोगों से स्टार्ट किया था वो बिजनेस, मतलब 25-30 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से, एंड इट ग्रू वेरी फास्ट और हम अच्छा कर रहे थे, काफी अच्छा कर रहे थे, तो उसके बाद उसको बंद करना इज नॉट इजी। या आई कैन इमेजिन। टेल मी के व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द ऑडियंस ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड? कितना डिफिकल्ट है दोनों को हंसाना, या इज इट सेम? Abroad people are more keen to laugh because there are 2-3 things, क्योंकि जो बाहर हिंदुस्तानी है, क्योंकि मेरी ऑडियंस लार्जली इंडियंस ही है यहाँ भी, one they are very open to going and paying for a live show, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में बहुत नया है कि लाइव परफॉर्मेंस पैसे देकर देखने का, क्योंकि इससे पहले सिर्फ थिएटर होता था और थिएटर में 200 रुपए 250 रुपए की टिकट और बहुत छोटी ऑडियंस थी, ठीक है, कि वो साउथ बॉम्बे में है, साउथ दिल्ली में है, वो मंडी हाउस वाली है, या गुजरात और महाराष्ट्र में थोड़ा थिएटर है, पर वो 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए वाली टिकट वाला ऑडियंस था। तो उन्होंने कभी इंडिया में लोगों ने पैसे देकर लाइव परफॉर्मेंस देखने गए ही नहीं थे, ठीक है, इवन म्यूजिक कॉन्सर्ट्स बहुत लिमिटेड होते थे, उसमें भी ज्यादातर लोगों को पासेस ही चाहिए होते इंडिया में, तो वहां भी एक कल्चर बना था। यहाँ पर इट वॉज ऑलरेडी देयर बिकॉज फॉर मेनी ईयर्स इंडियंस हैव बीन बाइंग टिकट्स टू वॉच लाइव कॉन्सर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लता मंगेशकर टू जगजीत सिंह जी एंड ऑल दैट, तो उनको वो माइंडसेट चेंज नहीं था। और सेकंड थोड़ा यहाँ पे होम सिकनेस होता है, तो फॉर देम इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेस्टिवल कि आज 650 बंदे या 1000 बंदे या 2000 लोग मुझे अपनी लैंग्वेज बोलते हुए दिखेंगे, और एंड देन वी विल एंजॉय अ परफॉर्मेंस टुगेदर इन द यू नो इन आवर नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्स हमेशा ज़्यादा रहता है। ओके दैट्स गुड, क्योंकि मुझे लगा कि जो इंडियंस हैं जो मतलब इंडिया में रहते हैं, मुझे लगा कि उनका कॉमेडी मतलब ह्यूमर लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। आई जस्ट फेल्ट कि ऐसा हो सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी विद इन इंडिया तो सिटी वाइज सिटीज अलग है। कि दिल्ली में इट्स अ लिटिल टफर टू मेक पीपल लाफ, सो इट्स अ ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग कॉमेडी, इनफैक्ट थ्रू आउट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सेट, क्योंकि वहां तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जहां ज्यादा मेहनत करोगे तो वहां पे सेट उतना निखर के आता है। बैंगलोर ऑडियंस, मुंबई ऑडियंस इज वेरी स्वीट, वेरी गिविंग, तो आराम से हंस लेते हैं, तो आदमी की कॉमेडी में भी वो आलस आ जाता है, मुझे लगता है। सो कभी ऐसा लगता है आपको कि अब्रॉड में जब आप परफॉर्म करते हैं तो जो वहाँ की ऑडियंस है उस लाइक कभी आपने ऐसा फील किया है कि मुझे इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि नो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो कभी प्रेशर आता है आपके परफॉर्मेंस में? नहीं, मैं इतना प्रेशर नहीं लेता। मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल है, एज अ कॉमेडियन मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई सोशल चेंज नहीं लाना, कोई किसी को ये नहीं करना, मैं जाना है, मैं 1.5 घंटा 1.25 घंटा हंसाना है, जितना वो कभी लाइफ में ना हंसूं।
बस उतना काम है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे सही जा रहे हैं हम। कभी आपने अपना जो कंटेंट, लाइक सपोज आपने कुछ मटेरियल लिखा, राइट, एंड देन आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां आपको परफॉर्म करने को मिल रहा है, बट द ऑडियंस इज स्लाइटली डिफरेंट देन द मटेरियल दैट यू, तो कभी आपने उसको, उसी मटेरियल को कभी ऐसा चेंज किया है, ट्वीक किया है कि जस्ट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस? तो ये कॉर्पोरेट शोज में और उसमें होता है कि प्राइवेट शोज में कि यू रियलाइज की ऑडियंस थोड़ी अलग है। तो वो भी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले ऑडियंस देख लो ऐसे शोज में। पर वो शुरू में हो रखा है कि एक बार एक बड़ा एक इंटरनेशनल ब्रांड था मोटरसाइकिल्स का, तो उनका कॉर्पोरेट शो था, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इंसिडेंट बिकॉज इट क्लियरली टॉक्स अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। तो उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी बिग ब्रांड एंड one of the most expensive motorcycle bikes in the world, and their show was happening in Gurgaon, and they said कि we want it completely English, after all this is XYZ and all that. I was like ठीक है, and I had half an hour 45 minutes पूरा इंग्लिश में। अब मैं वहाँ थोड़ा पहले पहुँच गया, 1 घंटा पहले पहुँच गया। तो जब मैं 1 घंटा पहले पहुँचा तो मेरे पास रूम तो था होटल में, बट आई जस्ट वेंट डाउनस्टेयर्स टू सी कि ऑडियंस देखूँ सेटअप हो रही है, एंड आई रियलाइज कि जो ऑडियंस थी सारी वो उनकी फैक्ट्री से आ रही थी। ओके, तो मतलब देसी लोग थे, मतलब हाँ, प्रॉपर देसी लोग जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, जो लोग दे आर एजुकेटेड बट डिप्लोमास एंड प्रॉब्ली सम इंजीनियर्स, बट दे आर इन मैन्युफैक्चरिंग। सो आई आस्क्ड द ऑर्गेनाइजर एंड ही सेड कि नहीं उन्होंने इंग्लिश ही बोला है, और वैसे भी डिप्लोमा तो क्या हुआ है, सब इंग्लिश तो आती है। मैंने कहा इंग्लिश, ABCD इंग्लिश और जोक में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का। बट अब वो ऑर्गेनाइजर को तो पैसे लेने हैं, उसको तो CEO ने जो बोला है उसने वो करना है, तो कह रहा नहीं CEO ने बोला आप इंग्लिश में करना। सो आई सेड कि ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल डू 5 minutes फर्स्ट इन हिंदी, देन आई विल डू सम इन इंग्लिश, एंड लेट्स सी द रिस्पॉन्स एंड वी विल गो अकॉर्डिंगली। तो वही हुआ, मैंने जब हिंदी करा बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर मैंने इंग्लिश 5 मिनट करा, वो ऐसा डूबा सेट कि फिर मेरे वापस हिंदी में मैंने आधा घंटा करा, एंड देन आई पिक्ड इट अप। सो यू कैन डू दिस एट द स्टेज के अच्छा इंग्लिश नहीं चल रहा तो इंस्टेंट उसको हिंदी कर दें? नहीं, आराम से नहीं होता है, मतलब मेंटली इफ आई एम रेडी देन आई कैन डू दैट, बट अदरवाइज इट्स वेरी टफ, क्योंकि आप क्या है कि आप सेटअप तो कर दोगे इंग्लिश में, पर पंच लाइन का मजा हिंदी में ही आता है। एग्जैक्टली। तो पंच लाइन को इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदत नहीं है। तो वो फिर मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, और वो बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है जब आपको लैंग्वेज पूरी चेंज करनी पड़ती है। ट्रू, क्योंकि आपको सोचना और वो सब बदलना पड़ता है ना, कि आपके आई थिंक वो लाइक यू सेड के जो पंच लाइन है उसका मजा हिंदी में ही आता है। तो वही चीज़ है कि अगर वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप जो किस में, अगर कोई सेम लाइन को आप ट्रांसलेट कर दोगे इंग्लिश और हिंदी में, तो मुझे लगता है अपेरेंटली वो हिंदी में ज़्यादा फन लगेगी। नहीं, और एज अ आर्टिस्ट लोगों को लगता है कि अरे ये तो फटाफट कर दिया। आई विल टेल यू कंप्लीट, आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू अ लॉन्गर स्टोरी अगेन। दैट्स फाइन। एक बार मैंने शोज करा था फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे वाज जयपुर for some credit card company, Saturday was चेन्नई, एंड संडे मेरा अपना शो था, वो महीप सिंह अगर आप जानते हैं, तो हम दोनों एक शो करते थे पंजाबी में, तो वो था। सैटरडे आई डिड इट कम्प्लीटली इन हिंदी, क्योंकि जयपुर की ऑडियंस है, ठीक है, सब क्रेडिट कार्ड कंपनी HNIs आ रहे हैं, उनके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। फ्राइडे वाज ऑल हिंदी। चेन्नई है सैटरडे, इन दिस साइड कोई हिंदी पे नहीं हंसेगा, even if they know Hindi they won't laugh on Hindi jokes. So for the full day I talked in English, okay, because you have to get in the mindset of using that as a language that you speak it. True. ठीक है, otherwise you'll fall short of words on stage. तो मैं पूरा दिन इंग्लिश बोल रहा हूँ, और मैंने पूरा सेट भी थोड़ा रीस्ट्रक्चर करा, रीराइट करा, और 1 घंटे का शो करा, बहुत बढ़िया गया। अब संडे को पंजाबी है, मैं दिल्ली गया हूँ, सारा दिन मैंने घर पे पंजाबी में बात करी, जबकि घर में मैं बच्चों के साथ हिंदी में बात करता था नॉर्मली, पेरेंट्स के साथ पंजाबी, बट अब मैं बच्चों से भी पंजाबी में बात कर रहा हूँ, वाइफ के साथ भी पंजाबी में बात कर रहा हूँ, सो दैट वो फ्लो आ जाए लैंग्वेज में शाम तक। पर वो तीसरे शो के बाद आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड,
इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग व्हेन यू आर चेंजिंग योर लैंग्वेज एवरी डे। में you're changing it, yeah. हाँ, तो वो मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो बट काम है तो करना पड़ेगा। Do you ever get this feeling कि ये जो आपकी एक परसेप्शन बन गया है कि मिडिल क्लास डैड कॉमिक, क्योंकि आप बहुत अपने फैमिली और बच्चों के बारे में बहुत बात करते हैं, तो डू यू एवर गेट लाइक टायर्ड ऑफ दैट टैगलाइन जो अब एक लग गई है? नहीं, मैं एक्चुअली मैं इसको बहुत अलग तरीके से देखता हूँ कि अब वो मिडिल क्लास वाला आई थिंक विल स्लोली गो अवे, बिकॉज my sets have evolved where I have, see, again, I'm talking about staying true to yourself. Yeah. So when I started my comedy, yes, I was completely middle class. I was coming from that background. Yeah. I did those jokes. Yeah. But slowly, with time, things have changed. Yeah. Okay. If now I go on stage and I say, हम तो middle class है, हमारे घर में तो ऐसे होता है, हमारे people will be like, यार बेवकूफ मत बना यार। हाँ, ठीक है। Yeah, So you will see that change in my setups, in my punchlines, where I'll say that we have evolved, we have changed, okay, and probably make fun of it. And second, the dad part and the husband part, what happens is कि relationships keep on evolving with time. ठीक है, तो हर साल आपको कुछ ना कुछ नया मसाला मिल ही जाता है। कि पहले आपके बच्चे छोटे थे, ठीक है, तो जब आपके बच्चे 1 साल के होते हैं तो उनकी स्ट्रगल अलग है बिल्कुल, ठीक है, कि डायपर है, ये है, वो है, डॉक्टर के चक्कर है, ठीक है, फिर 5 साल के हो गए तो स्कूल वाला इशू शुरू हो गया, ठीक है, 10 साल के हो गए तो स्कूल और फ्रेंड्स वाला हो गया, ठीक है, पीटीएम्स वाला ज्यादा हो गया, फिर टीनेज हो गए, देन दे स्टॉप गिविंग अ डैम अबाउट यू, दे स्टॉप लिसनिंग टू यू। तो एज अ रिलेशनशिप, इवन व्हेन इट इज द सेम रिलेशनशिप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एवरी स्टेज इज सो डिफरेंट कि हर साल एक अलग ही आप पहलू लेके आ सकते हो उसमें। And the same is true about your relationship as a husband and wife कि 23 साल में पहला साल अलग है, तीसरा साल अलग है, 5वां अलग है, 8वां, 22वां, 23वां, you get into that zone again कि भाई तू जा अपना, मेरे को अपना टाइम दे, it keeps on changing. तो it stays fresh as long as you bring a new perspective every time. Makes sense. Do you ever get this feeling कि यार मैं अगर थोड़ा डार्क कॉमेडी या एजियर कॉमेडी ट्राई करूँ, कभी ऐसा फील आया आपको? नहीं, मुझे उतना लगता नहीं है, मुझे उतना नहीं लगता है मुझे, क्योंकि these are the struggles of my life, so this is what I share more. Okay, I can do dark comedy, I've done some of it earlier, but my challenge is that I didn't do this consciously to build a market कि मैं clean comedy करूँ या मैं family comedy करूँ। I did this more because when I started getting on stage, पहले 6-8 महीने मैंने वो सब, I've done edgy sets. But then I realized that if there were kids in the audience or old people, I just couldn't use that language. तो मैंने अपने कंफर्ट के लिए कि भाई मुझे शर्म आ जाती है कि 70 साल का आदमी बैठा है और मैं वहाँ गालियाँ दे रहा हूँ या मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होती भाई, ठीक है, या वहाँ 10 साल का कोई बच्चा आ गया, because I had kids at that time already. तो I didn't want to use the words that I didn't want my kids to listen. तो मैंने अपने कंफर्ट के लिए करना शुरू करा था, तो अब मेरे को लगता ही नहीं कि मुझे वो करना है। ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं जो कर रहा हूँ। ओके, टेल मी कि कभी आपके बच्चों ने आपको कुछ बोला है कि डैड व्हाई डू यू लाइक फीचर अस इन योर जोक्स? कभी लाइक उन्होंने ऐसा कुछ बोला है आपको? आर दे ओके विद इट? डू दे एंजॉय इट? हाँ, they enjoy it. They enjoy it? हाँ, they are very happy with it. Okay, that's good. Because we enjoy those jokes. और वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। आई रिमेंबर मैंने आपका एक शॉर्ट क्लिप था यूट्यूब पे एंड आई लाफ्ड सो बैड। इट वाज लाइक आई थिंक अबाउट यू एंड योर डॉटर एंड आई शेयर दैट विद माय डैड एंड मेरे डैड भी हंस रहे हैं। सो इट्स गुड टू वॉच सच कॉमेडी, क्लीन कॉमेडी जो आप अपने पेरेंट्स को भी भेज सको। बिकॉज माई मदर हैज़ दिस इशू, आई वॉच अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लैंग्वेज बीच में होता है, तो कभी कभी अगर वो भी आसपास हो, किचन में है कहीं ना, मैं देख रही हूँ तो मुझे कहती तुम लोग क्या देखते हो? आई एम लाइक मम्मा इट्स फाइन प्लीज। तो जब अभी बल्कि वी आर कमिंग टू योर शो टुमारो, तो आई एम ब्रिंगिंग हर एज वेल। ओके, तो मैंने उनको बोला कि हम ना एक कॉमेडी शो देखने जा रहे थे। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं, तुम लोग देखो। आई वाज लाइक नहीं अम्मा, दिस इज नाइस एंड क्लीन एंड फैमिली सॉर्ट ऑफ स्टफ, नो गालियां प्लीज। तो शी इज लाइक अच्छा ठीक है, फिर देख सकते हैं। सो वेरी एक्साइटेड टू टेक हर देयर। एक बहुत
कॉमन चीज़ है, सब लोग बात कर रहे हैं आजकल, जेन जी, हाँ हाँ हाउ डिफरेंट इट इज कंपेयर टू हाउ यू वर रेज्ड, एंड उसको आप कैसे अपनी कॉमेडी में लाते हैं? हाँ, तो कॉमेडी में तो बहुत लाता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे उसी जनरेशन के हैं, तो भड़ास तो बहुत सारी होती है. They are very different because they've been brought up differently. They are not different people. Okay, so I keep on saying that all the time that we can't just keep on judging Gen Z. Yeah. Okay, क्योंकि वो आज ऐसे हैं क्योंकि हमने अपब्रिंगिंग अलग रखी है उनकी. अब हम उनको बोले कि ये सारा दिन फोन में घुसे रहते हैं, अरे हम नहीं लेके दिया था उनको फोन. ठीक है कि अगर हम आज बैठे जी, हम तो सारा दिन बाहर खेलते थे. हम इसलिए बाहर खेलते थे क्योंकि हमारे टाइम में था नहीं कुछ, प्ले स्टेशन नहीं था. ठीक है, हमारे पास फोन था नहीं. हमारे पास होता तो हम भी वही करते जो ये कर रहे हैं आज की डेट में. तो आई डोंट ब्लेम देम, बट यस, इट इज अ डिफरेंट जनरेशन. इन सम थिंग्स दे आर वेरी वेरी शार्प. ओके, एंड इन सम थिंग्स you feel worried sometimes कि हाँ ये थोड़ा, जैसे स्पेशली the impact of social media, तो उसकी वजह से जो peer pressure और वो सब शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा. एंड mental health की discussion भी शुरू हो गई है, पर I think in a lot of cases it's also being used just as a handle. अब वो एग्जाम भी टफ आता है तो उसको भी कहते हैं ट्रॉमा हो गया. ठीक है, ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हम, क्या बताएं. हाँ, सो आई थिंक वो थोड़ा सा in a way we brought up a softer generation. I'll not say that they are softer, but I think we brought up a softer generation because we kept them in a bubble. हाँ, in a bubble. तो अगर आप इंडिया में आज की डेट में, तो कोई बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी से बाहर सिर्फ स्कूल जाता है. ठीक है, हम जाते थे, हम तो साइकिल पे स्कूल जाते थे. हम साइकिल पे कभी वो किराने वाले के पास जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. सो यू हैड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शंस आउटसाइड. ओके, which is not happening now, and now people always want to know where their child is. हमारे पेरेंट्स तो बोल देते थे कि बाहर जाओ और रात को दिखना वापस. हाँ, आ जाना. हाँ, सारा दिन खून मत पीना मेरा. They were happy with that. So it's not them, it's us actually. But yes, it's going to be interesting what happens next. Yeah, true. I want to talk about AI. हाँ. Do you think AI can ever write good jokes? Yes, I think it can write good jokes. I'll not take that away. But I will doubt that AI will be able to perform good jokes. Okay. True. But do you think कि अगर AI written jokes हैं जो, हाँ, उनमें वो feel ला सकते हैं जो एक actual इंसान लिखे तो आएगा? ये ना बहुत अभी ओपन एंडेड है, क्योंकि हर रोज हम कुछ नया देख रहे हैं जो AI कर पा रहा है. पर AI की जो इंटेलिजेंस है व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्ली जोक राइटिंग और स्टोरी राइटिंग और इन एनी केस एनीवे, इट्स बेस्ड ऑन द डेटा दैट इट हैज बीन प्रोवाइडेड. ओके, तो मुझे लगता है कि अगर हम, मतलब हमें AI से बेटर लिखना है, ठीक है, तो एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ नए कुएं खोदने पड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक नहीं हुई हैं वो निकालनी पड़ेंगी. सो इन अ वे इट विल बी इंटरेस्टिंग competing with AI and coming out with content that AI cannot think of. ठीक है, क्योंकि AI का नॉलेज बेस वास्ट है. ठीक है, कि वो आपको जब कुछ बताता है तो वो दुनिया भर का कंटेंट इकट्ठा करके उसमें से निकाल. तो अब एज एन आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ये है कि मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं जो आज तक दुनिया में नहीं कहा गया है, तब मैं AI से जीत सकता हूँ. So it can probably bring out a better side of an artist, because जितना प्रेशर होगा तुम पे, तुम उतना ज्यादा अच्छा करोगे. True. So whenever आप अपना मटेरियल लिखते हैं, ज़्यादा इजी क्या होता है, एक 1 hour स्पेशल लिखना या फिर to write a content for, I don't know, like a shorter 5-minute or 10-minute reels or something like that? 1 घंटे का शो लिखना definitely is tougher. When you are trying to build a show which has a certain theme, it has a certain beat throughout the show, it's always much tougher than writing a set. 5 मिनट का सेट honestly अगर मुझे लिखना हो तो मैं 3 दिन में भी लिख दूंगा. ठीक है,
बट 1 घंटे का शो, एक अच्छा शो जो जिसे आप देखेंगे, हलवा जो आप कल देख रहे हैं हैरो में, वो लिखने में मुझे 4-5 महीने लगे थे। क्योंकि उस शो का एक थीम है, एक वाइब है उस शो का, विच आई हैव टू मेंटेन थ्रू आउट एंड लीव यू विद अ थॉट। ठीक है, Yeah. अ सेट कैन afford to be in a position where it doesn't leave you with a thought, but a show has to leave you with a thought, is how I look at it. Okay. एक फनी सा पूछती हूँ मैं, आई डोंट वांट टू आस्क इट, बट इज देयर genuinely anything you're bad at? Because I, as a fan, feel like you're good at everything. नहीं, You did a business, बहुत अच्छा चल रहा था, but then you wanted to do comedy, that is going great. So I just feel like अगर आप कुछ एक थर्ड कुछ नया पकड़ेंगे वो भी अच्छा चलेगा. नहीं, आई हैव बीन वेरी बैड एट इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस, तो ऐसी बात नहीं है। हमने फेलियर काफ़ी देखे हैं बिजनेसेस में। वी हैड, आई वाज पार्टनर इन अ कैफे which finally we had to close down after 3 years. Okay. तो वो सब काम किए हैं। एक सैलून मैंने और मेरी वाइफ ने शुरू किया था, वो भी हमने बंद करा है। और कॉमेडी में भी बहुत चीज़ें मुझे लगता है जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे इंटरेक्शंस, आई एम नॉट वेरी गुड एट इंटरेक्शंस, लाइक यू नो, वो अपने आप एक अलग आर्ट फॉर्म है विद इन कॉमेडी। तो बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसको क्राउड वर्क्स कहते हैं। हाँ, क्राउड वर्क कहते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं लोग, जो क्राउड वर्क के वीडियोस जैसे डालते हैं, मैं नहीं कर सकता। ओके। तो वो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। या कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता, अभी तक आपने किसी को नहीं बताया? हिडन टैलेंट फिर तो मेरे से भी हिडन ही होगा यार। जो अभी तक नहीं आया बाहर। लोगों को शायद पता नहीं है कि आई कैन राइट गुड स्टोरीज, you know, not comedy but otherwise also. Okay. I write good stories, but we are still finding a medium to bring those stories out. Okay, nice. That's good to know. We're expecting something in future, you know, written by Amit Tandon. हाँ, तो अभी पिचिंग चल रही है, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से बात चल रही है, तो कुछ मूवमेंट है, तो we'll probably see something. Nice. Okay. Usually ऐसा हम देखते हैं ना अपनी डेली लाइफ में कि एक थोड़ी फनी बात है, बट हम बाथरूम में बैठ के ना हमें बहुत दुनिया के आइडियाज और बहुत चीजें आती हैं माइंड में। इज देयर लाइक समथिंग, कोई ऐसा लाइक आपको भी ऐसा सेम एक्सपीरियंस कि हाँ बाथरूम में बैठ के आइडिया, खाना खाते आइडिया आ गया, या कोई ऐसे पर्टिकुलर काम करते हुए, तो व्हाट डू यू डू? लाइक डू यू गो क्विकली राइट इट समवेयर कि ये मैं भूल ना जाऊं या कुछ? मुझे ड्राइविंग के टाइम आते हैं, व्हेन आई एम अलोन एंड आई एम ड्राइविंग इज द टाइम व्हेन आई गेट मोस्ट ऑफ, हाँ, सो आई मेक वॉइस नोट्स ऑफ दैट। एंड अदरवाइज जब रात को बिल्कुल शांति होती है और मुझे नींद नहीं आ रही, तब आते हैं आइडियाज, तो देन अब तो आई व्हाट्सएप द आइडियाज टू माई सेल्फ, तो वो फीचर बहुत काम ये अच्छा काम का फीचर है। तो आप मुझे शुरू में बता रहे थे कि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था जब आप एज अ हॉबी कर रहे थे इसको। तो टेल मी अबाउट दैट फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे बिल्कुल मतलब खराब हो गया एंड यू हैड टू लीव और समथिंग, कुछ ऐसा इंसिडेंट? इनफैक्ट शुरू में तो सारा ही खराब ही हुआ है मैक्सिमम, बट वहाँ पे दिल्ली में एक जगह होती थी जहाँ पे ओपन माइक्स होते थे, कैफे ओज करके। तो कैफे ओज में क्या था, सेटअप ऐसा था कि कोई ड्रिंक्स नहीं रुक रही, कोई खाना नहीं रुक रहा, ऑर्डरिंग भी चल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये पीछे बार है, तो लोग वहाँ पे ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो सब चिल्लम चिल्ली सब चल रही है। उसमें शो होता था ओपन माइक, ठीक है। How would they even concentrate on what you're saying? हाँ, so that's the toughest part. It's very tough to get people's attention there and make them laugh, okay? तो वहाँ 90% of the time you will fail. हाँ. You will fail for sure, ठीक है। But I used to go there every time there was an open mic happening. हाँ. क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आई वॉज फेलिंग, पर उसमें ये होता था कि जिस दिन तुम चल गए ना, उस दिन की खुशी अलग लेवल की होती थी। तो वो एक अलग मजा आता था कि आज यहाँ कैफे ओज में मैंने 15 मिनट या 10 मिनट मैंने लगातार लोगों की अटेंशन ग्रैब करी, दैट वाज अ बिग डील। बट नॉर्मली वहां तो वही होता था कि तुम गए हो, तुमको पता है कि मरेंगे ही सी 10 मिनट स्टेज में, मरना ही मरना है। कभी आपने अपने मटेरियल को डाउट किया, लाइक आफ्टर परफॉर्मिंग, कि आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा हुआ है? हाँ, वो बहुत होता है, वो तो अभी तक होता है। Really? See,
you could be the biggest comedian in the world, but Yeah. you can never say कि 100% ये funny है. Always, audience will always tell you what is funny. But won't you think कि हाँ मुझे मेरी ऑडियंस का पता है अब, तो यू कैन जज कि अच्छा ये उनको फनी लगेगा, और अगर आपको फनी हाँ, लग रहा है, इफ यू हाँ, ओके विद इट एंड यू गॉन ऑन द स्टेज टू परफॉर्म दैट, तो फिर हाँ, तो फील होती है, फील आपकी इम्प्रूव होती रहेगी कि हाँ लाइक ये चलना चाहिए, बट 100% जो है वो स्टेज पे जाके ही पता चलेगा कि वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट वर्किंग. या बिकॉज समटाइम्स यू डोंट रियलाइज कि ये थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया, या ये नहीं बोल सकते, या कई बार ये भी होगा कि आपने अपनी तरफ से सोचा कि ये तो मेरा प्रेमाइस है, ठीक है, पंच इसके बाद आएगा, बट देन पीपल स्टार्ट लाफिंग एट द प्रेमाइस एंड यू रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज फनी बाय इटसेल्फ. तो सो इसमें देन तो यू और चेंज टैग्स इट है. लेटर ऑन, नहीं, देन यू एनहांस इट. एनहांस इट. ठीक है, तो वो जितना वो मेजरमेंट है ना चीजों का, वो स्टेज पे जाके ही होता है. तो हमारे केस में कॉमेडी में वो नहीं होता ना, जैसे सिंगिंग में रियाज होता है, ठीक है, हम रियाज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि हम कितने फनी हैं या नहीं है, वो स्टेज पे जाके ही पता चलेगा. सिर्फ वो सिर्फ ऑडियंस ही है जो हमको बता सकती है कि ये फनी है कि नहीं है. या डू यू स्टिल गेट नर्वस परफॉर्मेंस से पहले, या अब वो पॉइंट आ गया कि अब मैं नर्वस नहीं होता? कॉर्पोरेट शोज में नर्वसनेस होती है, Okay. बिकॉज और प्राइवेट शोज में, क्योंकि उसमें तुमको नहीं पता कि ऑडियंस कैसी आएगी, कौन है, Yeah. बट एवरीवेयर एल्स आई नो माय ऑडियंस. या कोई ऐसा जोक कभी आपने लिखा हो और लाइक आफ्टर परफॉर्मेंस रिएक्शन के बाद, या इवन उससे पहले आपको ऐसा लगा हो कि कोई ऐसा यू नो एक होता है ना थॉट प्रोवोकिंग लाइफ चेंजिंग मोमेंट के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उससे, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कुछ टाइम होता है ऐसा तुमको, बिकॉज स्पेशली यू नो यू स्टार्ट लुकिंग एट योर रिलेशनशिप इन अ वेरी डिफरेंट मैनर व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग इट, every bit of it, every threadbare moment you start realizing. तो you know जब मैंने मेरा पूरा पीछे जो मैंने रिलीज भी करा, पूरा स्पेशल भी रिलीज करा है, मसाला सैंडविच, उसमें देयर इज दिस बिट वेयर आई टॉक अबाउट यू नो कि लव स्टोरीज वर ऑल हीर रांझा लैला मजनू, ओके, एंड देन आई से कि वो सारे तो मर गए, ठीक है, बट जेन्युइनली आई थिंक कि किसी के लिए मरना बहुत आसान है, किसी के साथ जीना बहुत मुश्किल काम है. दैट was a very, even when I wrote I was like, हाँ, this is very interesting actually. ठीक है, because dying is one moment. easy खत्म उसके बाद. पर जब किसी के साथ रहना पड़ता है, that is your real test. True. कि तुम सुबह उठ रहे हो, उसके मुंह से बात आ रही है, यू नो, रात को सो रहे हो, वो स्नोर कर रहा है दूसरा दिन, यू नो, लिव विद दैट is much tougher than dying for somebody. तो ऐसे कुछ moments आते हैं बीच में where you're like, हाँ, this is very interesting. It's just not a joke, but maybe I'm saying something more than that. And it helps you probably analyze your relationships, your behavior, you know, like your behavior towards your family, your kids, your wife, all of that. True. वो बहुत self introspection चलता है. Yeah. Do you feel comedy is like it can become a medium, you know, like a force of unity to bring people together, audience, like difficult time में कभी ऐसा होता है कि हाँ, comedy is something that can, you know? I didn't think that earlier, but slowly I have realized it is. Okay. When you start getting those messages from people, especially जब COVID time ने काफी मेरा दिमाग खोला उस मामले में, काफ़ी आंखें खोली, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड गेट दोज मैसेजेस कि यू लॉक्ड अप इन अ रूम एंड यू नो बट वी केप्ट ऑन वाचिंग योर वीडियोज एंड इट केप्ट अस हैप्पी. देन सेकेंड वेव में आई डिड लॉट ऑफ शोज फॉर कोविड पेशेंट्स, कि सेकेंड वेव बहुत डिप्रेसिंग था इंडिया में. तो तब मैंने जब लोगों के साथ तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे डाला कि आई विल डू अ फ्री शो फॉर यू गाइज इफ यू आर you know if you are a COVID patient, send us an email and all that. और उसमें मैंने रियलाइज करा कि हाँ, इम्पैक्ट तो बहुत मेजर है, बिकॉज व्हेन पीपल वुड जॉइन दे वर सो हैप्पी, क्योंकि वो एक एक कमरे में बंद बैठे हैं, एंड हाँ, तो हम 40-50 लोग एक बार में इकट्ठे होते थे, वो
इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए, बट आई कुड सी दैट इट मेड अ बिग डिफरेंस व्हेन पीपल वुड राइट इन, देन आई डिड दोज शोज फॉर डॉक्टर्स एंड ऑल, कि उनके लिए वो 1 घंटे के लिए तुम भूल गए कि तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है, तुमको कोई मिल गया बात करने के लिए, तुमको 40 लोग और दिख रहे हैं जो उसी पेन में से निकल रहे हैं, एंड सब लोग अभी इकट्ठे हंस रहे हैं। तो फिर उनके जब वो मैसेजेस आते थे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाँ नहीं, इट इज नॉट जस्ट कि बस हंसे और बात खत्म हो गई, बट इट्स एक्चुअली यू नो मेकिंग एन इम्पैक्ट बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्टेड। ट्रू। कि कई बार वो मैसेजेस आते हैं या लोग मिलेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ हम रात को आपके वीडियोस देख के सो जाते हैं, कि अदरवाइज सोएंगे तो लड़ाई होगी। गुड वन। अच्छे काम में आ रहे हैं। डू यू फील कि कॉमेडियंस have a responsibility of solving these societal issues, या उसको थोड़ा प्रेस करना? नहीं, मैं कोई ऐसा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। लोग हंस लिए वही बहुत है, मैं तो कहता हूँ यार, उतनी देर के लिए भूल गए। Nice. Do you have any other story, a funny one, जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? कोई भी ऐसे recent times में, I don't know, with your parents or फैमिली, किड्स? स्टोरीज तो ऐसी कोई, मतलब अब पेरेंट्स विल समटाइम्स, पहले उनको ये होता था कि अरे हमारे बारे में बात करता है, ठीक है, स्टेज पे, बट नाउ बिकॉज यू रीच अ सर्टेन लेवल एंड देयर फ्रेंड्स हैव बिकम फैंस एंड ऑल दैट, तो नाउ आई गेट अ लॉट ऑफ दैट फ्रॉम माय पेरेंट्स कि अरे वो देखने गए थे शो, एंड देन दे टोल्ड मी कि टंडन साहब आपने ऐसे बोला था, अरे मैंने ऐसे कब बोला था तुझे। सो ऑल ऑफ दैट स्टार्ट्स ऑफ कि समटाइम्स माय फादर्स फ्रेंड विल गो एंड वॉच द शो एंड वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट माय फादर, एंड देन ही विल कॉल मी अप एंड ही विल बी लाइक, अरे मैंने ऐसे कब बोला था यार, तू तो कुछ भी बोलता है स्टेज। दैट आई गेट ऑल द टाइम। ओके, दैट्स नाइस। कोई पर्सनल आपका फेवरेट कॉमेडियन, हु इज योर पर्सनल फेवरेट? I don't know, India चेंज होते रहते हैं इंडिया में, क्योंकि इतना सारा टैलेंट आ रहा है। सो करंटली आई एम वाचिंग अ लॉट ऑफ रवि गुप्ता। तो रवि गुप्ता आई फाइंड वेरी, मुझे उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। His language is very rich, his performance is fantastic, his thought process is so crazy and creative. तो वो चेंज होते रहते हैं, बट बहुत सारे हैं उसमें। बिस्वा है, अनिर्बान है, ठीक है, जाकिर probably the best storyteller that we've had in decades, okay, and बस्सी का बोलना तरीका ऐसा है कि सब कुछ ही फनी कर देता है वो। तो बहुत सारे हैं मतलब इंडिया में, बट राइट नाउ आई थिंक probably रवि गुप्ता is somebody that I've been binge watching, मतलब watching the same video thrice or 4 times is बहुत मजा आता है। मुझे उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। शुरू में मैंने स्टार्टेड वाचिंग हिज वीडियोस, तो वो थोड़ा था कि यार ये कौन है, मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर दैट वो कैची हो गया कि यार ये अच्छा तरीका है बात करने का। नहीं, ये इन दोनों के साथ है, रवि गुप्ता एंड प्रशस्ति सिंह। ओके, both of them come from UP, so their hold on Hindi is fantastic। ठीक है, तो जो उनका हिंदी का वोकैबुलरी है मिक्स्ड विद टुडेज पर्सपेक्टिव मेक्स इट वेरी वेरी यूनिक, तो वो बहुत कम दिखता है तुमको। तो अभी आपके शोज भी आ रहे हैं, राइट? हाँ जी, यू आर डूइंग अ टूर, यूके, यूरोप, राइट? हाँ। थोड़ा सा अगर आप हमारे ऑडियंस को बता दें कहाँ कहाँ है आपके शो, ताकि सब पहुंच जाएं आपको देखने। तो यूके में अभी 18 शोज है, काफ़ी सारे बिक चुके हैं, बट कईयों की टिकट्स अवेलेबल हैं। तो 18 मई तक चलेंगे। सेंट्रल लंदन है, रेडिंग है, मिल्टन कीन्स है, मेडन हेड है, उसके बाद आयरलैंड में शोज़ हैं हमने, डबलिन, बेलफास्ट हम पहली बार कर रहे हैं, और बर्मिंघम वगैरह तो सोल्ड आउट है, तो कोई फ़ायदा नहीं बता के तुम लोगों को। मैनचेस्टर भी सोल्ड आउट है। उसके बाद हम यूरोप कर रहे हैं फ्रॉम एंड ऑफ मे। यूरोप वी स्टार्ट विद ज़्यूरिख, देन वी हैव एम्स्टर्डम, वी हैव ब्रसल्स, आइनहोवन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। फिर उसके बाद ऑस्लो है, कोपनहेगन है, स्टॉकहोम है, एंड जर्मनी में हम ऐड करेंगे 3rd वीक ऑफ जून के शोज। वील बी अनाउंसिंग देम सून, सो प्रॉब्ली म्यूनिक, बर्लिन एंड अ कपल ऑफ अदर प्लेसेस। सो टिकट्स विल बी ऑन tandanamit.com, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। Perfect, great, guys, please grab your tickets now
और मत मिस करना. This is, I'm telling you, he's amazing. And just before we close, Amit, कोई ऐसा आपका final advice for all the upcoming comedians in London especially, कुछ आप उनको advice देना चाहें? हाँ, मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि सी फर्स्ट फ्यू इयर्स आर गोइंग टू बी टफ. बहुत बार मैं सुनता हूँ कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें स्टेज नहीं मिल रहा है. तो इफ़ यू आर एन परफॉर्मिंग इन हिंदी स्पेशली, स्टेज बनाना पड़ता है शुरू में, मौके बनाने पड़ते हैं. हमने खुद भी यही करा था कि शुरू में ओपन माइक्स होते नहीं थे तो हम खुद करवाते थे. तो लार्ज पार्ट ऑफ योर कॉमेडी इन द बिगनिंग कुड ऑल्सो बी गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, पब्स, and convincing them to give you a stage. Okay, so that's going to be a large part of it. And sometimes people think कि अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों में लर्निंग भी ज़्यादा है और आज की डेट में ऑडियंस भी ज़्यादा है. हमारे टाइम में ऑडियंस भी नहीं होती थी, हमें भी ऑडियंस बनानी पड़ी थी. तो आई थिंक इट्स अ बेटर टाइम, but don't expect overnight success. It takes 5-7 years before people start noticing you, unless you are very, very lucky and very, very good. Yeah, true. Amazing. Thank you so much, Amit. From watching Thank you you. on the Thank you stage, having you here, sitting next to you, this is amazing for me. Pleasure. Thank you so much. Thank you. And to all our listeners, thank you for watching today's episode. और अगर आपको पसंद आए तो please like, share, subscribe. Don't forget that. That's an important part. We'll see you in our next episode. Thank you. Bye.